नमस्कार और स्वागत है। क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर त्वरित रिवीजन करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। गणित एक ऐसा खंड है जो आपकी मेरिट सूची में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए एक ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी संख्या प्रणाली की समझ को दर्शाता है। इसे ध्यान से समझें। तो हमारा आज का सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की परिभाषा को समझना होगा। एक अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं। ये दो गुणनखंड कौन से होते हैं? पहला संख्या 1 और दूसरा वो संख्या स्वयं। आइए अब कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं और देखते हैं कि वे अभाज्य हैं या नहीं। सबसे पहले संख्या 1 को लेते हैं। संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड है जो कि 1 है। परिभाषा के अनुसार इसके दो गुणनखंड नहीं हैं, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब संख्या 2 को देखते हैं। संख्या 2 के गुणनखंड हैं 1 और 2। इसके ठीक दो गुणनखंड हैं। इसका मतलब है कि 2 एक अभाज्य संख्या है। और अगर हम संख्या 3 को देखें, इसके गुणनखंड 1 और 3 हैं। ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जवाब है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 2 एकमात्र सम इवन अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा कोई भी अन्य सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, 1, 2 और वो संख्या स्वयं। आइए परीक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का त्वरित रिवीजन करते हैं। हमेशा याद रखें, एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद वो संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है वो है 2। ये त्वरित रिवीजन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए बने रहें।